दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क में एज ए इंग्लिश ट्यूटर उनका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई और उनका भी वर्क यहाँ पे चल रहा है। तो आज अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, कितने राउंड हुए, कैसे क्रैक करना, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have विकास विद अस, जिन्होंने कि रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क का इंग्लिश ट्यूटर का इंटरव्यू क्रैक किया है। तो विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। फाइन। सो विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से हैं, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। मेरा नाम विकास दुबे है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और इससे पहले भी मैं सिविल इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहा था, बट कोविड के टाइम पे मेरी जॉब चली गई एंड तब से फिर मैं प्रिपरेशन लाइन में चला गया और मैं टीचिंग करा रहा था। सो सडनली आपकी वीडियो मैंने देखा जिसमें आपने प्लैनेट स्पार्क के बारे में बताया था, तो फिर उसी टाइम पे मैंने अप्लाई किया था। तो अप्लाई के बाद ही फिर प्रोसेस सारे हुए और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। ठीक है, बहुत अच्छा, डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि वर्क तो हमको पता ही है, मतलब इंग्लिश ट्यूटर में अपना काम है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना। मेरा ये क्वेश्चन आता है कि जब आपने अप्लाई किया था यहाँ पे विकास प्लैनेट स्पार्क में इंग्लिश ट्यूटर की प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए, कितने राउंड्स आपने फेस किए? 3 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। पहला मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ था जिसमें बेसिकली मेरा बस इंट्रोडक्शन लिया गया था कि मैं क्या हूँ और क्या मेरी कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा एक असेसमेंट टेस्ट हुआ, हाँ, जिसको शायद पी सेट बोलते हैं, प्लैनेट स्पार्क असेसमेंट है समथिंग। जी ठीक है, बोलते हैं। और उसमें कम से कम 60% चाहिए होता है थर्ड राउंड क्लियर करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में वीडियो इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपको किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश के बस नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी टॉपिक को पे आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है और वो प्रेजेंटेशन जो है कि इंटरव्यू में प्रेजेंट करना होता है। और कुछ एक दो बहुत ही इजी से सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे विकास मैंने सुनी है कि जब यहाँ पे जैसे तीनों राउंड होने के बाद जब ट्रेनिंग होती शायद, तो ट्रेनिंग के बाद भी शायद एक टेस्ट होता है आई गेस ना, यहाँ पे वो भी एक राउंड है मुझे लगता है। हाँ, 2 टेस्ट होते हैं ट्रेनिंग के बाद। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती है, 1 हफ्ते क्या लगभग 5 दिन कह लीजिए। 5 दिन का ट्रेनिंग चलता है, सारी चीज़ें वो आपको सिखाते हैं कि ट्रेनिंग के बाद जो टेस्ट होना है वो सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये टेस्ट देना है और क्या उस टेस्ट में एक्चुअली ठीक है। ये तो चलो जैसे जैसे अपन डिस्कस करेंगे वो लास्ट में, इसको भी मैं चाहूँगा कि आप इसको भी जरूर कवर करना। बट सबसे सभी चीज़ों से पहले एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और रहेगा आपसे विकास, आपके जितने भी इंटरव्यू के राउंड्स हुए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कन्वर्सेशन एचआर के साथ हिंदी में रहा होगा, शायद वो इंग्लिश में चला होगा क्योंकि इंग्लिश टीचर की प्रोफाइल है। जी, सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में चला है, बट ये इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा टेलीफोनिक राउंड था तो मेरे साथ हिंदी में भी कंफर्टेबल थी, बट आप जब वीडियो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। ठीक है, डन। तो अब सबसे पहले मैं पहले राउंड की तरफ चलता हूं, जो आपने बताया विकास एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में डिटेल में बता दो कि कैसा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चंस एचआर ने आपसे पूछे थे और कैसे आपने आंसर दिया, कैसे इसको करेक्ट करना है। ओके, बेसिकली मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया कि टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, तो मैंने अपने बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि भाई मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि आप कहाँ पर पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे। बस इतना ही सा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टेस्ट का लिंक सेंड किया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितने टाइम तक चला होगा कॉल, ये मतलब कितने मिनट तक बात हुई? लगभग 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, डन। उसके बाद जैसे आपने बताया कि सेकंड पे हुआ आपका असेसमेंट टेस्ट, पी सेट जिसको अपन बोलते हैं। हाँ। अब मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना, यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे मार्किंग सिस्टम है, क्या कुछ होता है यहाँ पे?
बेसिकली असेसमेंट टेस्ट में 5 पार्ट्स होते हैं, पांचों पार्ट्स इंग्लिश से ही रिलेटेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं क्लियर करने के लिए। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो 60% आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और फिर जब आप असेसमेंट टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको अपनी एचआर को उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है, जो जिस एचआर से आपकी बात हुई रहती है वो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहती है। तो ठीक है जी। तो मतलब क्वेश्चंस के आप सैंपल बता सकते हो, कुछ सैंपल्स क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पे आते होंगे? लाइक जैसे एक सेंटेंस दे देंगे आपको, उस सेंटेंस में एक स्टोरी दे देंगे, उस स्टोरी को अलग अलग तोड़ कर लिखते हैं और उस स्टोरी को आपको बनाना है। और फिर ऑप्शन 4 दे देंगे कि ये करेक्ट पैसेज को करेक्ट तरीके से कैसे जो है कि किया जा सकता है। जैसे ऑप्शन में दे देंगे कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम माय नेम इज़ विकास दुबे, ऑलराइट, तो ऐसे शुरू करते हैं। उसके बाद मेरे बारे में ही डिटेल होगा, बट वो डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप नहीं होंगे। कोई डिटेल पहले की होगी, कोई डिटेल बाद की होगी। तो और फिर नीचे ऑप्शन में वो सारे ऑप्शन होंगे कि इसको मतलब एक स्टेटमेंट में बनाने के लिए वो ऑप्शंस दिए रहते हैं। बेसिकली कंपैरिजन कह लीजिए। ठीक है ठीक है। तो मतलब ये विकास जो क्वेश्चंस आते हैं इस असेसमेंट टेस्ट में, मतलब आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपको क्या लगता है कैसा लेवल होता है? क्या बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, या एवरेज है, या ईजी होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं, एक्चुअली में इजी टू मॉडरेट होते हैं, हाई लेवल तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट होते हैं। ठीक है डन। तो मतलब जैसे इतना ये होता है कि आप 50% तो आप मतलब अपने से कर सकते हैं, थोड़ा 10% के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है डन डन डन। अब ये हो गया, चलो अपना सेकंड राउंड। अब बारी आती है थर्ड राउंड की, जो कि आपने बताया एक वीडियो इंटरव्यू होता है शायद एचआर के साथ या मैनेजर के साथ, जैसा आपने बताया। अब इसमें मतलब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये कि ये मतलब किस प्लेटफॉर्म पे होता है? गूगल मीट, जूम, किस पे होता है ये? आपके पास लिंक आ जाती है जूम मीटिंग की या गूगल मीट की, वो आपसे ऑप्शन लेते हैं। तो जो भी आप बताएंगे कि अगर आप बताते दोनों पे कंफर्टेबल है तो आपको ईमेल या वो गूगल मीट या जूम कॉल की किसी की भी मीटिंग लिंक शेयर कर देंगे। बेसिकली मुझे जूम कॉल पे मेरी मीटिंग हुई थी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए जो फाइनल इंटरव्यू था आपका? फाइनल इंटरव्यू में पहले मेरा प्रेजेंटेशन, पहले तो मुझसे मेरा उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, फिर उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन देखा। मैंने एडवर्ब पे प्रेजेंटेशन बनाया था, तो उन्होंने मुझसे फिर एडवर्ब के ही 2-3 सवाल पूछे। फिर बस उन्होंने बोला थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो ये जो प्रेजेंटेशन आपने बताया विकास, मतलब ये टॉपिक्स वो पहले दे देते होंगे शायद मेल पे कि भैया हमको अपनी तरफ से चुनना होता है, कैसे होता है? नहीं, उन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया था। बस हाँ, उन्होंने ये लिख दिया था कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर इंग्लिश में कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो कि बेसिकली लेवल होना चाहिए, क्लास 8 तक का लेवल होना चाहिए उसका। तो ये जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, मतलब आप इसके बारे में भी थोड़ा टिप्स दे दो कि अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहा है तो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ें उस प्रेजेंटेशन में ऐड होनी चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करना है उस इंटरव्यू में? देखिए, बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप प्रेजेंटेशन एक बच्चे के लिए बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली क्लास 5-6 ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है अप टू। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक पीपीटी ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे कि सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है और आपको प्रेजेंट भी वैसे ही करना पड़ेगा। वो आपको कहते हैं कि जस्ट एज्यूम मी एज अ चाइल्ड एंड प्रेजेंट योर पीपीटी। सो आपको एक बच्चे के तौर पे ही उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। बेटर होगा कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में थोड़े कार्टून्स वगैरह अगर साइड में अटैच कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे कार्टून्स वगैरह अपने प्रेजेंटेशन में अटैच कर लिया था, तो जिससे मुझे बेनिफिट मिला। और फिर उसके बाद जो है कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया उनको। तो ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल, बोलो विकास। नहीं बस ठीक है, डन। तो जैसे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होने के इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो इस फाइनल इंटरव्यू में पूछते हैं एचआर वहाँ पे? जैसे आपकी जो टॉपिक होती है, बेसिकली आपके टॉपिक से ही 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर से होते हैं। बट मुझे इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेरे टॉपिक से ही, जो कि मेरा टॉपिक था एडवर्ब, तो एडवर्ब से ही मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन या बस यही थे? नहीं, मेरे लिए तो बस इतने ही थे कि एडवर्ब से ही मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए और मेरा प्रेजेंटेशन लिया गया था। और मुझसे जो है कि मेरे टीचिंग बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा गया था।
और थोड़ा सा मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझसे ये भी सवाल किया गया कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो वाई यू प्रेफर टीचिंग जॉब। और फिर एक सवाल और था कि ऑनलाइन टीचिंग बेटर है या ऑफलाइन टीचिंग बेटर है। ठीक है, जी तो ये सारे क्वेश्चंस चलो हो गए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि सिलेक्शन के बाद एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है जिसके बाद प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप ये टेस्ट के रिगार्डिंग ना, बहुत लोगों को डाउट है क्या टेस्ट है, कैसे होता है, क्या पूछते हैं, कैसे इसको क्लियर करना है, तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में भी डिटेल में बता दो क्या है एक्चुअली इसका पूरा सिनेरियो। देखिए बेसिकली आपको 5 दिन की एक ट्रेनिंग मिलती है जिसमें आपको पूरा A to Z आपको सिखाया जाता है कि आपको नेक्स्ट राउंड का जो टेस्ट होगा उसमें आपको क्या प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट जो टेस्ट होता है, फर्स्ट राउंड का टेस्ट, उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं और वो 8 क्वेश्चंस के PDF आपके पास पहले से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बस जैसे मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन साइड में लिखे रहते हैं और स्क्रीन पे वीडियो ऑन करके आपको जो है कि PDF सामने रखकर बस वो PDF सेम टू सेम आपको विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो क्योंकि जो भी HR आपका ये देखेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं कि क्योंकि PDF पढ़ के तो कोई भी बता देगा, PDF सामने रखा हुआ है, कोई भी पढ़ के सुना देगा उसे, लेकिन बट उसे किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं ये वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 8 राउंड ऐसा होता है कि मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कि जैसे कि आप डेमो सेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, तो जो है कि किस तरह से डेमो सेशन दे रहे हैं। ठीक है, और डेमो को जो है कि आप कंडक्ट करने के बाद पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, उसके बाद इस चीज़ का टेस्ट होता है। ठीक है डन। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल विकास को बिल्कुल पहली बार प्लैनेट स्पार्क में इंग्लिश ट्यूटर की प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहा है, तो आप एज ए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उनको क्या मास्टर टिप्स देना चाहोगे कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए जिससे कि उसके सारे राउंड्स करेक्ट हो जाए? बेसिकली इंग्लिश का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए इंग्लिश टीचर अगर आप जा रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने भी दिया था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उन्होंने प्रेजेंट नहीं कर पाया। प्रेजेंटेशन तो कोई भी पढ़कर सामने से दे देता है, बट कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ ही अपना टेस्ट क्लियर कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेट। सो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विकास, और मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो आप कुछ बोल सकते हैं। हाँ, अगर आप प्लैनेट स्पार्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली बस ये 3 चीज़ों का ही ध्यान रखिए कि पहला तो बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और प्लस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजिली इसमें हो जाएगा। दैट्स सुपर ग्रेट। सो विकास आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरी भी यही विशेज़ है कि आप ऐसे अपने करियर में बहुत ग्रो करें, बहुत आगे बढ़े। और मैं वंस अगेन आपका फिर से थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये थे अपने साथ विकास, जिन्होंने रिसेंटली ही प्लैनेट स्पार्क में एज ए इंग्लिश ट्यूटर इनका सिलेक्शन हुआ। आई होप आप लोगों ने इंट्रो एंजॉय किया होगा, समझ में आ गया होगा सारा। स्टिल को डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंट्रो एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।